भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख माह का जो प्रदोष व्रत का दिन है वो 5 मई और 20 मई को आ गया है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त 5 मई को बताए गए उनके प्रदोष काल में बैसाख माह के दिन वो कर देता है तो उसके घर में जो भी समस्याएं हैं, शादी से रिलेटेड, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में अव्वल नहीं आ पा रहा है, इन सारी समस्याओं से किसी घर में धन आता तो है लेकिन वो चला जाता है। अगर इन सारी समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं तो गुरुदेव जी ने आपके लिए बैसाख माह के पहले प्रदोष 5 मई को जो आ गया है, उस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं उनके बताए गए, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब समाधान होंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथा चलती है, उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा प्रश्न पूछते हैं, हे गुरुदेव, हमारे घर में समस्याओं का ढेर लगा हुआ है, धन का, कर्जा का, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, नशा पत्ती में उतर गया। तब गुरुदेव जी ने बताया था कि बैसाख माह में प्रदोष काल के दिन जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वो अवश्य पूर्ण होगी। तब उसके बाद गुरुदेव जी के बताए गए उपाय उन्होंने घर में किए और उसके बाद 2 से 3 महीने बाद फिर से वो कथा में आते हैं। इस बार कथा में जब वो आते हैं तो उनको पत्र लिखा जाता है धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, जितने भी भक्त है वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखते और बोलते कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें बताया था कि बैसाख माह में अगर प्रदोष काल के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारे घर की जो भी दिक्कतें थी वो ठीक होंगी, और हमने वही किया आपके बताए गए उपाय, और हमारे घर की जितनी भी समस्याएं थी वो सब की सब सॉल्व हो गई। जी हाँ भक्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था। तो वही सारे उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुनिएगा, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बेल पत्र के कांटे वाला उपाय बताऊंगा। जिस किसी के घर में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, उसके घर में खुशियां आ ही नहीं रही हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको पहला उपाय बताऊंगा। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसमें 7 कांटे लेने हैं बेल के। कितने? 7 कांटे बेल के लेने हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रदोष काल का जो दिन है 5 मई, और मैं आपको और बता दूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को बाद में भी सुनेंगे तो वो 20 मई को जो प्रदोष काल है, सेम यही उपाय आप कर सकते हैं 20 मई वाले प्रदोष वाले दिन पे। ठीक, तो ये जो भी उपाय मैं आज आपको बताऊंगा प्रदोष काल के दिन ही करना है। तो बैसाख माह का जो 5 तारीख को प्रदोष व्रत पड़ रहा है उसमें आपको पहला ये उपाय तो करना है। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए 7 बेल के कांटे। अब बेल कौन सा? एक तो बेल पत्र हो गया, एक बेल फल होता है जिसका आप जूस पीते हैं बेल का, तो उसी के आपको 7 कांटे चाहिए। और प्रदोष काल के दिन जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठेंगे, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें व्रत रहती प्रदोष के दिन, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह उठ के सीधा शिव जी के मंदिर चले जाएं। आपको क्या लेना है, 7 कांटे। आप एक दिन पहले ही उसको इकट्ठा कर ले 7 कांटों को, और उसके बाद 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेकर जाएंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है। 1 लोटा जल आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है। ठीक है, अब जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे, अब सबसे पहले तो आप महादेव की पूजा आरती अर्चना करेंगे, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं हमेशा कि कभी भी आप जब भी उपाय करने जाएं तो सबसे पहले आप उपाय मत करने लग जाइए। 5 से 10 मिनट आप पूजा अर्चना आरती करिए, मन को अपने शांत करिए, लीन करिए भगवान में, उसके बाद ही आप उपाय करिए। क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आपको सब्र से भगवान को याद करके उसके बाद उपाय शुरू करना है। ठीक, अब जो शिवलिंग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, आपको वहां पर 7 बेल के कांटे रख देने हैं, और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या आपका बच्चा हाथ से निकल गया है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं बुरी संगत में है, आपका बच्चा बात नहीं मानता है, तो वही सारी समस्याएं आपको महादेव को बतानी है, और उसके बाद आपको अपना मनोकामना बोल देना है और घर की तरफ आपको वापस चले जाना है। भक्तों, ये तो था 7 बेल पत्र के कांटे वाला उपाय। अगर आप इसको प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो आपके घर में जो भी समस्याएं हैं वो अवश्य समाप्त होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो है कर्जा मुक्ति का उपाय। इस उपाय में भक्तों सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, 1 कटोरी दूध चाहिए। ठीक है भक्तों, ये प्रदोष काल के दिन ही करने, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 तारीख को प्रदोष काल के दिन ही करने। ठीक, सबसे पहले तो उसमें आपको चाहिए 1 कटोरी दूध। और जब आप 1 कटोरी दूध ले लेंगे, अब आप बोलेंगे कि गाय का ले या भैंस का ले, तो इसमें आपको गाय का दूध लेना है। किसका लेना है? गाय का दूध लेना है।
अब जब आप गाय का दूध ले लेंगे तो इसके बाद सीधा चले जाइए महादेव के मंदिर पे और आपको वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते करते आपको मंदिर पे चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, अब वहां पर आपको एक कटोरी दूध जो लेकर गए थे वो थोड़ा सा दूध, मतलब जैसे एक कटोरी दूध में आधा कटोरी दूध महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपना नाम और गोत्र बोले और भगवान से जो भी मनोकामना है कर्जा से रिलेटेड कि हे भगवान, मेरे घर में इतना ज्यादा कर्जा हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा, मेरे सामने कोई ऐसी दिशा दिखाइए या ऐसा कुछ हमें सॉल्व करिए हमारी प्रॉब्लम, जिससे मुझे आगे चल के ये जो कर्ज मैंने लिया है वो चुका सकूं। इसकी आप हिम्मत दीजिए। आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद क्या करना है, सीधा चले जाना है बरगद के पेड़ के पास। जो आपने आधा कटोरी दूध महादेव के शिवलिंग में डाला था, आपको अपना नाम गोत्र बोल के मनोकामना बोल के सीधा चले जाना है बरगद के पेड़ के पास। अब जब आप बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको महादेव का स्मरण करना है और मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, वटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब जब आप बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो आधा कटोरी दूध बचा है उसको आपको बरगद के पेड़ के जड़ पे समर्पित कर देना है। तो भक्तों, ये था हमारा दूसरा उपाय। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त ये उपाय करते हैं उनके घर में कर्जा से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है वो जड़ से खत्म हो जाती है। जी हाँ भक्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम उपाय में, जो गुरुदेव जी ने बताया था कि जिसके घर में जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसके घर में आपको लगता है कि यार किसी की नजर लग चुकी है, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने लगा दी है या किसी परिवार के लोगों ने लगा दिया है, आपको डर सताता रहता है कि मेरे घर में कुछ बुरा ना हो, बस अच्छा ही होता रहे, तो बस आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको सबसे पहले तो चाहिए प्रदोष काल के दिन ही आपको ये उपाय करना है। सुबह शाम जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ 1, 2, 3, इन उपायों को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस वाले लास्ट वाले उपाय में आपको ये चाहिए 5 कनेर का फूल। अब जब आप 5 कनेर के फूल ले लेंगे तो वो ध्यान रहे कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, ताजे फूल होने चाहिए कनेर के। उसके बाद आप सीधा चले जाइए महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट पूजा अर्चना आरती करिए, स्मरण करिए भगवान का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद उपाय को शुरू करिए। अब जो 5 कनेर का फूल आप लेकर गए थे, आपको 5 जगह शिवलिंग पे रखना है। ठीक, सबसे पहले तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है। अब जिन्हें अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो वो दाएं हाथ में निचले भाग में होती है, अशोक सुंदरी की तरफ सबसे पहले आप कनेर का फूल रखें। उसके बाद आपको हस्त कमल पे रखना है दूसरा फूल कनेर का। उसके बाद गणेश जी। अब गणेश जी कहाँ विराजमान होते हैं? बाएं हाथ में। दाएं हाथ में अशोक सुंदरी, बाएं हाथ में गणेश जी। तो गणेश जी में आपने रख देना है। अगला रखना है जलाधारी पे, 4 फूल हो गए। और जो लास्ट होगा 5वां, वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी मेरे बताए गए उपाय को ऐसे क्रमांक वाइज करता है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं कि सबसे पहले गणेश जी पे रख देना, सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है, फिर आपको हस्तकमल, गणेश जी, जलाधारी, उसके बाद सबसे ऊपर शिवलिंग पर रखना है। ठीक, इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय इस तरीके से करता है, उसके घर में जो भी समस्या चल रही है, आपको लगता है कि किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी है हमारे परिवार में, घर पे, वो बुरी नजर जड़ से खत्म हो जाएगी। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 5 मई को बैसाख जो प्रदोष काल का दिन आ गया है, उसमें अगर आपने ये उपाय किया, इन दोनों उपायों में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं अपने समस्याओं से रिलेटेड, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।